पहाड़ों और जंगलों के बीच ये वो इलाका है जो आज भी सुरक्षा बलों से अटा पड़ा है। कारण अभी भी यहाँ नक्सली मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाने से नहीं चूकते। यही हमारी मुलाकात हुई ग्रेहाउंड्स कमांडो से। कमांडो के अंदर डर नाम का सर कोई चीज नहीं होना चाहिए। कमांडो एक कमांडो है, वो अपने जीवन को, अपने साथियों को अपने साथ में लेके चलता है। ऐसा कभी डर कमांडो के अंदर नहीं होना चाहिए और नहीं होता ग्राउंड्स कमांडो के अंदर। फिटनेस अलग है और टफनेस अलग है। सभी कोर्स के अंदर फिटनेस दिया जाता है, बट ग्राउंड्स के अंदर टफनेस दिया जाता है। लेकिन अगर आज ये घटकर सिर्फ 2 जिलों तक सिमटी है तो इसके लिए ग्रेहाउंड्स कमांडो सबसे बड़े कारण हैं। Motivation levels is very high in the greyhounds. They are working for society, so officers are motivating them like anything. Physical fitness is one of the best than any forces in the that one is. And also same times there's any good work done for their rewarding the bravery awards like that. The gallantries and bravery awards. PPM, Rashtra Prime Minister and the President's police medals also they are given. This is one of the best encouragement. 1986 इसी साल राज्य सरकार ने अपनी पुलिस के सबसे तेज तर्रार अधिकारियों और जवानों को चुनकर बनाई ग्रेहाउंड्स और इनका मंत्र था कि दुश्मन की तरह सोचो। गुरिल्ला लड़ाई में माहिर नक्सलियों से सामना करने के लिए ग्रेहाउंड्स को जंगल वॉरफेयर की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। जिस हिसाब से वो ऑपरेट करते हैं, उनकी जो टेक्निक है, टैक्टिकल टेक्निक है, वो बाकी कमांडो से अलग है। और क्योंकि वो लोकल हैं, तो जैसे मैंने पहले बोला कि लोकल साइकोलॉजी समझते हैं, लोकल लैंग्वेज समझते हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छा काम कर रहे हैं। दुश्मन को दुश्मन की मान में ही घुसकर उन्हीं के लड़ाई के तरीके से उन्हें ही मात देना, यही ग्रेहाउंड्स को खास बनाती है। जहां तक माओवादियों से मुकाबले की बात है, आंध्र प्रदेश सरकार की एक बड़ी सफलता इसमें रही है और एक आंध्र प्रदेश मॉडल के रूप में सामने आया है तमाम राज्यों के लिए। और अगर इस सफलता की सबसे बड़ी कुंजी की बात कही जाए तो वो है ग्रेहाउंड फोर्सेस। और अब तमाम राज्य इस तरफ कोशिश कर रहे हैं और गृह मंत्रालय भी अब इसकी इजाजत दे चुका है कि दूसरे राज्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में इसी तरह के बल का गठन किया जाए। और अब आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं। ट्रेनिंग में हमको सबसे बड़ा जैसे अनजान इलाका में जीपीएस एक जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं उसको, जीपीएस सिखा सकता है। उसमें मैप रीडिंग है। मैप में मतलब आपको जगह मालूम नहीं, कभी गया नहीं, उसमें मैप में जाकर जीपीएस में लोड करके वो जा सकता है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से ज़्यादा लोकल पुलिस को, क्योंकि वहाँ की एरिया की समझ है, वहाँ की लैंग्वेज की समझ है, वहाँ की साइकोलॉजी की और सोशियोलॉजी की और टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स की समझ है, तो डेफिनेटली लोकल पुलिस ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। गुरिल्ला लड़ाई यानी जिसमें दुश्मन को चौंकाते हुए हमला किया जाता है और मुठभेड़ की नौबत आने से पहले हमलावर गायब हो जाता है, यानी हमले के बाद पलटवार के लिए काफी कम वक्त होता है। यदि हम घिर गए हैं, हमारे ऊपर कोई एम्बुश या कोई अदर प्रकार का कोई एक्टिविटी हो रहा है, तो अब हमको काउंटर एम्बुश का तरीका हमको सिखलाया गया है। वही प्रक्रिया हम उस दौरान प्रयोग करते हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तरह ग्रेहाउंड्स का स्थानांतरण काफी कम या नहीं होता है, यानी इलाके और नक्सलियों के युद्ध के तरीके को समझने का पूरा मौका। Only these people, CRP people, 1 year they will stay here, again they will get transferred and they will go somewhere else. Not like that in a Greyhound Force. Greyhound Force is particularly dealing with the Maoism, whereas CRPF is a generalized force. The force will be used for the Maoism or terrorism also. आंध्रा में लगातार नक्सली घटनाओं में और हिंसा में कमी आई है और आंकड़े भी इसकी बयानी करते हैं। साल 2010 में जहां 100 इस तरह की घटनाएं हुई और जिनमें मौतों की संख्या 24 तक थी, वहीं ये घटकर 2011 में घटनाओं की संख्या आधी रह गई और होने वाली मौतों की संख्या सिर्फ 9 तक सिमट गई। और इस साल की बात करें तो मार्च तक ऐसी घटनाओं में बेहद कमी आई और मौतों की संख्या पूरे राज्य में महज 4 तक सिमट गई है। आज आंध्र प्रदेश मॉडल की बात होती है तो इसका एक बड़ा कारण है पुलिस व्यवस्था में हुए लगातार सुधार।
जहां तक ग्रेहाउंड फोर्सेस के मोटिवेशन की बात है तो एक बड़ी बात यह है कि जो आंध्रा पुलिस के जवान ग्रेहाउंड में काम करते हैं उन्हें 60% से 70% तक ज्यादा वेतन दिया जाता है। और बड़ी बात यह भी है, ग्रेहाउंड की खासियतों में से एक खासियत यह भी है कि ये जो है लोकल यानी स्थानीय लोगों का इस्तेमाल करते हैं और पेड इंफॉर्मेशन यानी उनको इंफॉर्मेशन के बदले गांव वालों को पैसे दिए जाते हैं और ये एक सूचना का एक बड़ा स्रोत के रूप में सामने आता है। और सबसे बड़ी बात है कि आंध्र प्रदेश सरकार अब एक ट्राइबल बटालियन के लिए भी सोच रही है जिसे सैद्धांतिक तौर पे मंजूरी मिल गई है। तो आने वाले समय में जो ट्राइबल इलाके हैं शायद वहां ट्राइबल बटालियन भी देखने को मिले। दिस इज अ माओइस्ट problem is dealing in different angles, not only attacking the Maoist, and also this is a part of police work. We are concentrating on community policing, and the second is anti-Maoist propaganda. Third one is the least priority we are giving to the operations. Is the community policing. The government is giving a lot of funds and approaching the public, those affected areas, and providing what they need and conducting sports and activities, education purpose, awakening them. पुलिस में हुई बड़ी संख्या में नई भर्तियां, लगातार होने वाला उच्च कोटि का प्रशिक्षण, सड़कों का जाल और पुलिस की हर जगह पहुंच को आसान बनाना। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आए जो दो तरफा हिंसा पे मानवाधिकार के मुद्दों की बात करते हैं। First, the attitude or the notion of Union of India should change that through military we can resolve the conflict. First, they have to withdraw all the paramilitary forces from Chhattisgarh and various other areas, and they have to address to the people's issues. मुद्दा ये भी कि क्या एक तरफ नक्सली हिंसा और सरकार के सुरक्षा बलों के बीच फंसे लोगों को इस दो तरफा हिंसा में अनचाहे नुकसान उठाना पड़ा है। वो जो हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्राइबल लोग रहते हैं आंध्रा में, तो ऊपर वाली जो भाग आदिलाबाद से लेके आपको विशाखापट्टनम श्रीकाकुलम तक भी जो उधर छत्तीसगढ़ से मिलता है या महाराष्ट्र से मिलता है या उड़ीसा से मिलता है, वहाँ की परिस्थिति तो एक ही है। प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, लड़के लोगों के ऊपर बहुत केस, माने फॉल्स केस बोलिए जो भी है केसेस है। थोड़ा बस ये 3-4 साल में सम एरियाज हैव बीन लेफ्ट आउट। अब उसका कारण क्या, वो या तो पुलिस का प्रेशर बोलिए या तो लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा समझदार हो गए हैं। तीसरा होगा कि नक्सलवादी को माने माओइस्ट पार्टी को थोड़ा मुश्किल होता होगा। प्रधानमंत्री अगर आज नक्सलवाद को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए इसके उपाय की बात करते हैं तो इसका एक आर्थिक सामाजिक पहलू भी है और सुरक्षा बलों की ये जीत तब तक अधूरी होती जब तक लोगों की बुनियादी जरूरतों को आवाज न मिलती। Development is taken up in a very aggressive manner, and once these areas are opened up and development activities are taken up vigorously, then people will feel themselves as being part of the mainstream. The second prong of the approach is to ensure that law and order is maintained. Any disturbance to public order will be dealt with very sternly. We are in constant touch with the Superintendent of Police, and we also take inputs from the police in sanctioning development works. In fact, in several cases, suggestions have come from police that some of the habitations are cut off and road needs to be laid. 90s में 80s में यही सरकार, केंद्र सरकार हो या राष्ट्र सरकार हो, नक्सल प्रॉब्लम इट्स नॉट ए लॉ एंड ऑर्डर, इट्स ए सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम। बल्कि एपी में मोर पर्टिकुलरली एनटी रामाराव पीरियड में या चंद्रबाबू नायडू पीरियड में या वाईएस राजशेखर रेड्डी के पीरियड में तो टॉक्स को ही गया है। देयर वाज अ टॉक्स विद द माओइस्ट, यू नो। If it is really a law and order problem, there is no need for the government to go for a talks.